हेलो दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं दुनिया की सबसे प्रसिद्ध और प्राचीन यूनिवर्सिटी नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, वही नालंदा जिसका इतिहास आज से लगभग 1600 साल पुराना है। दोस्तों, आज के जमाने में यदि पूरे विश्व में देखा जाए तो सबसे प्राचीन यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, जिसका इतिहास लगभग 1100 साल पुराना है। पर यदि नालंदा यूनिवर्सिटी का इतिहास देखा जाए तो इसका इतिहास ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से भी 500 साल पुराना है। लेकिन कुछ धार्मिक और राजशाही कारणों के चलते एक राजा ने इस पूरी यूनिवर्सिटी को तबाह कर दिया था। पर दोस्तों, आपको यह जानकर खुशी होगी कि यह यूनिवर्सिटी आज से कुछ दिनों पहले 19 जून सन 2024 को एक बार फिर से चालू हो चुकी है, जिसमें कि छात्रों को वही सुविधाएं देने का प्रयत्न किया गया है जो कि पहले छात्रों को सुविधाएं दी जाती थी। तो दोस्तों, आइए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं नालंदा यूनिवर्सिटी के वर्षों पुराने इतिहास से लेकर आज तक की पूरी कहानी। परंतु इसके पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को ऑल पर सेट करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए जानते हैं आज से 1600 साल पहले नालंदा यूनिवर्सिटी के इतिहास के बारे में। दोस्तों, आपको सबसे पहले बता दें कि इस यूनिवर्सिटी का पूरा निर्माण 3 राजाओं ने करवाया था, जो कि कुमारगुप्त, हर्षवर्धन और देवपाल थे। इस यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग 3 तल्ले की हुआ करती थी, जिसे कि इन्हीं तीनों राजाओं ने बनवाया था। और यहाँ पर विदेशों से भी छात्र पढ़ने के लिए आते थे। इस यूनिवर्सिटी में 108 कोर्सेज की पढ़ाई करवाई जाती थी, जिसे कि लगभग 10,000 छात्र अलग अलग स्ट्रीम से पढ़ा करते थे। और दोस्तों, इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए उस जमाने में भी एंट्रेंस एग्जाम हुआ करता था, जिसमें कि छात्रों से 10 सवाल पूछे जाते थे। और यदि स्टूडेंट 10 में से 3 सवालों के सही जवाब दे देता था तो उसे यहाँ पढ़ने के लिए एडमिशन मिल जाया करता था। और फिर उसके बाद उस छात्र के रहने, खाने तथा पढ़ाई और बुक्स का खर्चा सभी फ्री होता था, जो कि यूनिवर्सिटी द्वारा दिया जाता था। इस विश्वविद्यालय की भव्यता इतनी थी कि यहाँ 300 कमरे, 7 बड़े कक्ष और पढ़ाई के लिए 9 मंजिला एक लाइब्रेरी थी। साथ ही यह कई एकड़ में फैला हुआ था। यहाँ हर सब्जेक्ट के गहन अध्ययन के लिए 9 मंजिला लाइब्रेरी बनाई गई थी, जिसमें 90 लाख से ज्यादा किताबें रखी हुई थी। और दोस्तों, यह दुनिया का पहला आवासीय विश्वविद्यालय था, जिसकी स्थापना 427 ईसा पूर्व में सम्राट कुमारगुप्त की उदारता से नालंदा में की गई थी। और विद्वान भिक्षुओं और शिक्षकों की कर्तव्यनिष्ठा से इसे बनाए रखा गया था। 12वीं शताब्दी के अंत तक 800 से अधिक वर्षों तक यह फला फूला। ऐसा माना जाता है कि इसमें 10,000 शिक्षक और 10,000 छात्र थे। और यहाँ पर पहले प्रवेश के लिए 4 द्वार हुआ करते थे, जिन पर गेट कीपर या द्वारपाल बैठा करते थे। यदि इसका क्षेत्रफल देखा जाए तो यह लगभग 10 किलोमीटर लंबाई और 5 किलोमीटर चौड़ाई में फैला हुआ था। यदि दोस्तों, इस यूनिवर्सिटी की हॉस्टल व्यवस्था के बारे में देखा जाए तो आपको बता दें कि यहाँ पर पहले कुछ इस प्रकार ब्लॉक थे, जिसमें कि प्रत्येक ब्लॉक में 30 से 35 कमरे होते थे और प्रत्येक कमरे में एक ही छात्र ठहरा करता था। यानी कि हर ब्लॉक में 30 से 35 छात्र रुका करते थे। और हर ब्लॉक में पानी के लिए एक कुआं होता था। और दोस्तों, यह प्रत्येक कमरे कुछ इस प्रकार से बनाए गए थे कि यदि कोई छात्र बीमार होता था और क्लास में नहीं जा पाता था तो क्लास की पूरी वॉइस उसे अपने ही रूम में सुनाई पड़ती थी, जिससे कि उसकी पढ़ाई का कोई नुकसान नहीं हो पाता था। और यहाँ पर छात्रों के साथ साथ टीचर्स के रहने की भी एक अच्छी व्यवस्था थी। और यहीं पर जो महान टीचर्स हुआ करते थे, उनकी समाधि स्थल भी यही स्थित है। दोस्तों, उस जमाने की यह सबसे प्रसिद्ध और सबसे लोकप्रिय यूनिवर्सिटी हुआ करती थी। यहाँ पर जो विदेशों से छात्र आते थे वो भी पढ़ाई के लिए हमारी ही संस्कृति अपनाते थे और एक भिक्षुक की तरह ही पढ़ाई करते थे। दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर 3 साल का कोर्स करवाया जाता था।
उसके बाद प्रत्येक छात्र को एक सर्टिफिकेट दिया जाता था जो कि पूरे विश्व में वैलिड होता था। इस यूनिवर्सिटी का मुख्य उद्देश्य होता था कि हर छात्र को विश्व गुरु बनाना। परंतु दोस्तों, आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि जब 10,000 छात्र यहाँ पर बिना फीस के पढ़ाई करते थे तो उनका खर्चा और टीचर्स का वेतन कैसे चुकाया जाता होगा। तो आपको बता दें कि नालंदा यूनिवर्सिटी नालंदा नामक राज्य में थी, जिसमें कि लगभग 200 से 250 गांव आते थे, जिनका टैक्स राजा नहीं बल्कि यहाँ के प्रिंसिपल के द्वारा वसूला जाता था, जिससे कि यहाँ का खर्चा चलता था। और जो कभी राजा महाराजा भी यहाँ विजिट करने आते थे तो वो भी यहाँ पर अपना योगदान देकर जाते थे। अब दोस्तों, सवाल आता है कि यह यूनिवर्सिटी आखिर कैसे तबाह हो गई। तो दोस्तों, आपको बता दें कि इस यूनिवर्सिटी पर धन और कब्जा करने के उद्देश्य से 2 से 3 बार हमला हो चुका है। उन हमलों में इस यूनिवर्सिटी को काफी नुकसान झेलना पड़ा, पर उसके बावजूद भी यह सरवाइव कर गई। परंतु दोस्तों, 12वीं सदी के अंत में हुए इस अटैक को फाइनल अटैक माना जाता है, क्योंकि इसके बाद यह पूरी की पूरी यूनिवर्सिटी तबाह हो गई और यह हमला बख्तियार खिलजी के द्वारा किया गया था। और उसके बाद यह यूनिवर्सिटी दोबारा खड़ी ही नहीं हो पाई। परंतु दोस्तों, खिलजी ने आखिर क्यों इस यूनिवर्सिटी को तहस नहस कर दिया, आइए जानते हैं। दोस्तों, इसके पीछे भी एक कहानी सुनाई जाती है और इस कहानी के मुताबिक एक बार खिलजी बहुत ज्यादा बीमार हो गया था और बहुत सारे बड़े बड़े हकीमों से इलाज कराने के बाद भी वो ठीक ना हो सका। फिर उसके बाद किसी ने उसे सलाह दी कि तुमको सिर्फ नालंदा यूनिवर्सिटी के जो सबसे बड़े गुरु हैं सिर्फ वही ठीक कर सकते हैं। पर दोस्तों, कहानी के मुताबिक खिलजी ठहरा एक पक्का मुसलमान और वह यह मानने को तैयार ही नहीं था कि कोई गैर मुसलमान गुरु उसका इलाज करे। पर बड़ी मशक्कत के बाद वह इलाज करवाने के लिए तैयार हो गया। पर खिलजी ने इलाज करने वाले वैद्य के सामने एक शर्त रखी कि मैं तुम्हारी कोई भी दवा नहीं खाऊंगा। पर वैद्य जी भी बहुत समझाने के बाद तैयार हो गए और उन्होंने खिलजी को कुरान पढ़ने को दी और कुरान की कॉपी देते हुए कहा कि इस बुक को कुछ दिन तक तुम पढ़ो और ऐसा करते ही तुम ठीक हो जाओगे। जिसके बाद खिलजी ने कुरान पढ़ना शुरू कर दिया। और दोस्तों, हैरानी की बात तो यह है कि खिलजी पूरी तरह से ठीक भी हो गया। पर यह देखकर खिलजी भी हैरान था कि आखिर ऐसा हुआ कैसे। जब उसने इसकी जांच पड़ताल शुरू की तो पाया गया कि नालंदा के गुरुजी ने कुरान के पेजेस पर अपनी दवा का पेस्ट लगा दिया था। और जैसे जैसे खिलजी बुक को पढ़ने के लिए पेज पलटता तो वैसे वैसे दवा का असर उस पर होता रहा और वो पूरी तरह से ठीक हो गया। पर जैसे ही खिलजी को यह पता चला तो वो गुस्से से पूरी तरह लाल हो गया और उसने पूरी नालंदा यूनिवर्सिटी पर हमला करने का निर्णय ले लिया। और फिर दोस्तों, हुआ वही जिसका डर था। खिलजी ने कहानी के मुताबिक पूरी यूनिवर्सिटी को तहस नहस कर दिया और यहाँ की 9 तल्ले लाइब्रेरी, जिसमें की 90 लाख से भी ज्यादा किताबें मौजूद थी, उसने आग लगा दी। और यह माना जाता है कि यह लाइब्रेरी लगभग 6 महीनों तक जलती रही। परंतु दोस्तों, ऐसा इसलिए क्योंकि उस जमाने में कागज का आविष्कार नहीं हुआ था और उस समय पांडुलिपि चला करती थी, जिसमें कि लिखने के लिए ताम्रपत्र और वृक्षों की छाल का उपयोग हुआ करता था, जिसके कारण उनमें आग लगने से वह आग काफी दिनों तक सुलगती रही। तो दोस्तों, यह बात तो हुई नालंदा यूनिवर्सिटी के सालों पुराने इतिहास की। अब बात करते हैं नालंदा यूनिवर्सिटी के पुनर्निर्माण की। दोस्तों, आपको यह जानकर बहुत ही खुशी और हर्ष महसूस होगा कि हमारी विश्व धरोहर और सबसे प्राचीन यूनिवर्सिटी, जिसे कि खिलजी जैसे शासकों ने तहस नहस कर दिया था, आज वही यूनिवर्सिटी बिहार की राजधानी पटना से करीब 120 किलोमीटर की दूरी पर स्थित राजगीर शहर में नालंदा यूनिवर्सिटी की नई बिल्डिंग बनाई गई है, जिसका उद्घाटन अभी कुछ दिनों पहले करवाया गया है, जिसमें कि स्वयं पीएम मोदी समेत अनेक देशों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री उपस्थित रहे हैं। और आपको बता दें कि इस यूनिवर्सिटी का उद्घाटन समारोह 19 जून सन 2024 को किया गया था।
और इस नई बिल्डिंग को ठीक उसी प्रकार बनाया गया है जैसा कि पहले इसका स्ट्रक्चर था। दोस्तों, नालंदा के पुनः निर्माण का मुख्य उद्देश्य यही है कि भारत को फिर से विश्व गुरु बनाया जाए। वैसे आपकी इसके बारे में क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो दोस्तों, यह थी नालंदा यूनिवर्सिटी के सालों पुराने इतिहास से लेकर आज तक की पूरी कहानी। यदि आपको इस वीडियो से कुछ नया जानने या सीखने को मिला हो या फिर यह वीडियो इंटरेस्टिंग लगा हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को ऑल पर सेट कर लें ताकि आप हमारे कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो मिस ना कर पाए। तो दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।